डमरू कभी भी बज सकती हैं। एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले 12 सालों तक बारिश नहीं होगी, आप फसल नहीं उगा पाएंगे। ये सुनकर सभी किसानों ने भगवान इंद्र से अर्जी विनती की। किसानों की बात को सुनते हुए भगवान इंद्र ने बड़ी ही चालाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा ही जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगी। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव से पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके होते हैं और उनसे किसानों के साथ सहमत न होने के लिए भी अनुरोध कर चुके होते हैं। जब सभी किसान भगवान शिव के पास बारिश की विनती के लिए गए, भगवान शिव ने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद तो अपनी डमरू को जाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते हुए किसानों ने यह फैसला किया कि वह 12 साल तक इंतजार करेंगे, लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, बीज भी बो रहा था और यह देखकर अन्य किसान उसका मजाक भी उड़ा ले लग गए। कुछ किसानों ने उससे यह भी कहा कि आप व्यर्थ में क्यों अपना समय और अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। उसके सामने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं यह सब काम अभ्यास के तौर पर कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं 12 साल बाद खेती करना भूल जाऊंगा, शरीर के काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का आदी हो जाएगा। इसीलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ ताकि 12 साल बाद बारिश हो तो मुझे काम करने में कोई परेशानी ना हो। और यह बात देवी पार्वती सुन रही होती है और यह बात जाकर शिव जी को बताते हुए कहती है, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। और यह बात सुनकर शिवजी भी चिंतित हो गए और उन्होंने मन में सोचा कि कहीं मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया। शिवजी डमरू बजाने की कोशिश की है और कोशिश करते हुए जैसी ही डमरू की आवाज आई वैसे ही आसमान से बारिश होना शुरू हो गई और जो किसान नियमित रूप से काम कर रहा था उसका फसल हरा भरा हो गया। लेकिन बाकी इंतजार करते हुए किसानों को यह देखकर पछतावा हुआ क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया था और ना ही खेतों की मरम्मत की थी और ना ही उनमें बीज डाला था। किसी तरह 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद लगभग समाप्त हो जाएगा। पल्स के साथ ही कोरोना वायरस खत्म हो जाएगी, तो आप उस वक्त का इंतजार करते रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप जिस कक्षा में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उसका अभ्यास जारी रखें, पुस्तकों का अध्ययन करके अपने कौशल को तेज करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। आपके पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाएं और आप सोचिए कि आप उस चीज को कैसे और बेहतर कर सकते हैं।